जो अपने डिस्कशन किया था वो किया था एनडीपीडीए के बारे में। आज की क्लास का अपना एजेंडा जो रहेगा डीपीडीए के बारे में रहेगा। अभी तक जिन लोगों ने एनडीपीडीए वाला लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले उस लेक्चर को देखें एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो अभी अपने इस क्लास में अपन बेसिक से एग्जांपल देखेंगे एनडीपीडीए के बारे में कि आपका एनडीपीडीए जो होता है किस तरीके से वर्क करेगा और मेन टास्क क्या रहेगा। एनडीपीडीए वाला देख लिया अपन ने, अब डीपीडीए वाले किस तरीके से दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा एनडीपीडीए डीपीडीए में अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो मेनली जब डेफिनेशन की अपन बात करते हैं, चाहे डीपीडीए हो चाहे एनडीपीडी हो, अपन ट्रांजिशन फंक्शन पता होना चाहिए। ट्रांजिशन फंक्शन क्या था पीडीए का? स्टेट्स पे कुछ इनपुट पास करेंगे, इनपुट पास करने पर आपको कुछ ना कुछ आपका स्टेट टॉप सिंबल है ना, किसी स्टेट्स पे कुछ इनपुट देखेंगे और देखेंगे साथ में कि आपका उस कंडीशन में स्टेट टॉप क्या है। ये चीजें देखते हुए दो चीजें परफॉर्म करेंगे, कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं और स्टैक में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो ये मेन अपना डेफिनेशन में रहेगा। तो डेफिनेशन किस तरीके से बोलेंगे, अब यहाँ पे इनिशियली अपन ने तीन चीजें देखी थी, सेम थी। सिमिलर वे में यहाँ पे भी तीनों चीजें सेम रहेगी। तो यहाँ पे पहले डीपीडीए की डेफिनेशन की बात करें, ए पीडीए इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक इफ फॉर सेम स्टेट सेम इनपुट सिंबल एंड सेम स्टेट टॉप। मीन्स स्टार्टिंग की ये तीनों चीजें सेम रहेगी, इसके बाद आपको या तो सिंगल स्टेट या सिंगल ट्रांजिशन मिलेगा या स्टेक जो होगी मैनिपुलेटेड होगी इन सिंगल वे। तो यहाँ तक तीनों चीजें सेम है। देन आगे बात करें, देर इज ट्रांजिशन टू ओनली स्टेट्स मीन्स सिंगल ट्रांजिशन हो एंड स्टैक इज मैनिपुलेटेड ओनली वन वे। मीन्स स्टैक में या तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होंगे या पॉप ऑपरेशन होंगे और एक ही ट्रांजिशन आपको मिलेगा। इन तीनों चीजें सेम रहेंगी उनके करस्पॉन्डिंग। तो ये चीज, ये सेम स्टेट सेम इनपुट एंड सेम स्टेट पॉप सिंबल, तीनों चीजें सेम होने पर आपको सिंगल ट्रांजिशन मिलेगा या स्टैक जो है आपकी मैनिपुलेटेड होगी इन सिंगल वे। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, किसी स्टेट्स पे इनपुट आया ए, स्टेट टॉप है एक्स, उस केसेस में आपको क्यू डेज स्टेट पे जाएंगे और आर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ जितने भी एग्जाम्पल है, जैसे ए की पावर एन, बी की पावर एन, आपका डीपीडीए का एग्जाम्पल है। ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन प्लस एम, डीपीडीए का एग्जाम्पल है। मीन्स जहाँ डिसाइडेड हो कि कौन से इनपुट पे आप पुश करोगे, कौन से इनपुट पे आप पॉप करोगे, और आपका ये तीनों चीजें सेम आने पर, ये तीनों चीजें सेम आने पर आपको सिंगल ट्रांजिशन मिले तो आपका डीपीडीए कहलाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है डिजाइन पीडीए या डिजाइन पीडीए। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन प्लस एम, सच दैट एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो जैसे अपन ये लैंग्वेज ली, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो जो भी अपनी लैंग्वेज है, यहाँ पे कंडीशंस की बात करें, क्या कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन यहाँ पे ये है कि जितने नंबर ऑफ ए होंगे और बी होंगे उन दोनों के इक्विवेलेंट आपका क्या होंगे, सी होंगे, क्योंकि दोनों की पावर है। तो यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज बनेगी, सिंगल ए सिंगल बी तो डबल सी रहेगा, या डबल ए सिंगल बी तो ट्रिपल सी रहेगा, या सिंगल ए डबल बी तब भी ट्रिपल सी रहेगा, या डबल ए डबल बी और 4 टाइम्स सी डैश 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 डैश। मीन्स ए और बी का जितना लेंथ रहेगा उतना सी का रहेगा। कंसेप्ट क्या लगाना है यहाँ पे, कंसेप्ट सिंपल सा है, कितने भी ए आ जाए कितने भी बी आ जाए सबको पुश करवाना है। तो यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं अपन, जैसे बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं जानबूझ के अपन, ताकि अपन उसको अच्छे से समझ पाए। तो एक को भी पुश करवाना और बी को भी पुश करवाना है, जितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे। तो इनिशियली बात करते हैं अपन कि इनिशियली स्टैक टॉप सिंबल जो है Z0 है और इनपुट आया ए। तो इनपुट आएगा ए, इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है आपका Z0। तो उस केसेस में क्या करना है, ए को स्टैक में पुश करवाना, ए जो है आपका स्टैक में पुश हो जाएगा। फिर से इनपुट आएगा ए, अब स्टैक टॉप हो गया आपका ए, इनपुट आया ए, स्टैक टॉप है ए, ए को फिर से स्टैक में पुश करवा दिया। जैसे इनपुट आया बी, स्टैक टॉप क्या रहेगा आपका, स्टैक टॉप है ए, इनपुट आया बी, स्टैक टॉप ए, तो बी को स्टैक में पुश करवा दिया। फिर से इनपुट आया बी, अब स्टैक टॉप क्या हो गया आपका बी, इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है बी, स्टैक में पुश करवा दिया। सिंपल सा मीनिंग है, जितने भी नंबर ऑफ ए आएंगे उसके बाद बी आएंगे, सबके सब स्टैक में पुश हो जाएंगे। जैसे इनपुट आएगा सी, जैसे इनपुट आया सी, स्टैक टॉप देखा आपने बी, तो क्या करोगे, बी को पॉप करवा दोगे।
आप पहुंच गए Q1 पे। ये एक भी एक सी की हेल्प से पॉप हो गया। फिर से इनपुट आया बी, स्टैक टॉप है, इनपुट आया सी, स्टैक टॉप है बी, इनपुट आया सी, स्टैक टॉप है बी, फिर से पॉप हो गया। तो बी की हेल्प से आपका, सी की हेल्प से एक और बी पॉप हो गया। फिर से इनपुट आया सी, स्टैक टॉप अब क्या है, अब आपका स्टैक टॉप बचा ए, पॉप कर दिया। अब लूप लगा दिया, जितने भी सी आएंगे सारे के सारे बी और ए को पॉप कर देंगे। लास्ट में इनपुट एंड स्टैक टॉप बचा आपका, इनपुट खत्म, स्टैक टॉप है Z0, Z0 को Z0 रहने देंगे और Q2 पे पहुंचेंगे, उसको बना देंगे फाइनल। इस तरीके से इसके लिए आपका इक्वेशन बना। देन यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपना ट्रांजिशन फंक्शन जो लिखेंगे, डेल लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। तो डेल अपन क्या देखते हैं, ये स्टेट्स और स्टार्टिंग के स्लेश के पहले वाले इन दोनों चीजों को देखते हुए क्या परफॉर्म करें, मीन्स लास्ट में आप कौन सी स्टेट्स पे जा रहे हो ये आप उसके स्टेक में लिखते हो। तो देखते हैं, डेल Q0 पे इनपुट आया है, स्टेक टॉप ए है, Q0 स्टेट पे इनपुट आया है, स्टेक टॉप है Z0। उस केसेस में क्या करें, Q0 पर ही जा रहे, ए को स्टेक में पुश करवा रहे, Q0 पर ही जा रहे, ए को स्टेक में पुश करवा रहे। देन Q0 पे ही इनपुट आया ए, स्टेक टॉप ए, उस केसेस में भी फिर आप ए को पुश करवा रहे, इनपुट आया ए, स्टेक टॉप ए, तो आप क्या कर रहे हो, Q0 पे जा रहे हो, ए को स्टेक में पुश करवा रहे। देन Q0 पे इनपुट आया बी, स्टेक टॉप है ए, Q0 पे इनपुट आया बी, स्टेक टॉप है ए, तो आप क्या कर रहे हैं, Q0 पर ही रह रहे हैं और बी को स्टेक में पुश करवा रहे हैं। फिर से Q0 पे है, इनपुट आया बी, Q0 पे है, इनपुट आया बी, स्टेक टॉप है बी, तो क्या करेंगे, बी को स्टेक में पुश करवा देंगे, Q0 पर ही रहेंगे। आगे लिख रहा हूँ इधर की साइड में ना। देन Q0 पे इनपुट आया सी, स्टेक टॉप है बी, देन Q0 पे इनपुट आया सी, स्टेक टॉप है बी, तो क्या करेंगे, Q1 पे जाएंगे और पॉप करवा देंगे बी को। देन Q1 पे पहुंच गए, Q1 पे इनपुट आया सी, स्टेक टॉप है बी, इनपुट आया सी, स्टेक टॉप है बी, तो Q1 पे ही रहेंगे, पॉप करवा देंगे। देन Q1 पे इनपुट आया सी, स्टेक टॉप है ए, Q1 पे इनपुट आया सी, स्टेक टॉप है ए, तो Q1 पर ही रहेंगे, पॉप करवा देंगे। एक लूप लगा दिया अपने। Q1 पे जब आप सारे के सारे इनपुट खत्म हो जाएंगे, डेल Q1 पे एप्सिलॉन, स्टेक टॉप है Z0 और Q2 पे चले जाएंगे और उसको भी पॉप करवा देंगे। ये सारे अपने पॉप नहीं करवाया, यहाँ पे Z0 को Z0 रहने दिए। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके ट्रांजिशन बनेंगे। कितने ट्रांजिशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजिशन बनेंगे टोटल, है ना। अपन लिखना है, आपका एक क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। एक और जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हमेशा, WCW की पावर R सच दैट W बिलोंग्स टू 0 + 1 की पावर स्टार, या प्लस कुछ भी आ सकता है ना। तो स्टार और प्लस में एक ही छोटा सा डिफरेंस रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा डिफरेंस भी। तो यहाँ पे इनपुट, ये जो यहाँ पे सी की जगह आपका क्या आ सकता है, क्वेश्चन आपको और कैसे पूछा जा सकता है, $, W की पावर R, WX, W की पावर R, W#, W की पावर R। तो ये 20 वाला सिंबल जो है आपका कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी सिंबल हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलर ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो सबसे पहले अपन लैंग्वेज की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपकी लैंग्वेज क्या होगी, किस तरीके से अपन लैंग्वेज बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे पता है कि W बिलोंग्स टू 0 + 1 की पावर स्टार, तो W बिलोंग्स टू 0 + 1 की पावर स्टार का इसका मीनिंग है, सबसे छोटी लैंग्वेज एप्सिलॉन होगी। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस इंक्लूडिंग विद एप्सिलॉन, सिंगल जीरो हो सकता है, सिंगल 1 0 1 1 0 1 1 डैश डैश डैश, ऑल द कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, डैश डैश ऑल द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अपन बात करें लैंग्वेज क्या बनेगी, तो लैंग्वेज बनेगी, अगर W की वैल्यू को एप्सिलॉन मान लिया तो सबसे छोटी लैंग्वेज हो जाएगी C। फिर इनपुट 0 है ना, 0 C 0 1 C 1, ये तो सिंगल सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग। 1 अगर W की वैल्यू ये रहेगा तो C आएगा, उसके बाद 1 0, उसके बाद अगर आपका 1 0 है तो C आएगा 0 1, या 0 0 1 C 1 0 0 डैश 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 डैश, इस तरीके की लैंग्वेज रहेगी। कंसेप्ट क्या लगाना है यहाँ पे, कंसेप्ट सिंपल है कि आपका जितने भी W आएंगे, W की वैल्यू जो भी रहेंगी सबको पुश करवाना,
सी आएगा, स्टैक टॉप जैसा रहेगा उसको वैसे रहने देंगे, नो चेंज इन स्टैक, एंड WR से पॉप करवा लेंगे। तो यहाँ पे दो दो कॉम्बिनेशन लेके मैं बनाऊंगा, आपको एग्जाम में डायरेक्टली करना है, तो मैं ले लेता हूँ 001C1100। यहाँ डिटर्मिनिस्टिक है क्योंकि सी इनपुट आएगा उसके बाद आपको पॉप करना है। ये W है, ये WR है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाना, अपना सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जितना भी W रहेगा सबके सबको पुश करना है। तो इनिशियली Q0 की बात करें अपन, Q0 में इनपुट आया 0, है ना। 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे WWR वाले, मैंने बताया था। तो इनपुट आया 0, स्टैक टॉप है Z0, तो 0 को स्टैक में पुश करवा दिया, 0 को स्टैक में पुश करवा दिया। फिर से इनपुट आया 0, स्टैक टॉप हो गया अब 0, तो 0 को फिर से स्टैक में पुश करवा दिया। नेक्स्ट इनपुट आया 1, स्टैक टॉप है 0, 1 को स्टैक में पुश करवा दिया। नेक्स्ट इनपुट आया 1, स्टैक टॉप क्या है 1, 1 को स्टैक में पुश करवा दिया। ठीक है, अभी इसी कॉम्बिनेशन को लेके बना रहा हूँ, फिर एक और कॉम्बिनेशन लूंगा तो टोटल 6 स्टेप्स बनेगी। देन ये वन दो वन पुश हो गए स्टैक में। जैसे इनपुट आया सी, इनपुट आया सी, स्टैक टॉप क्या है आपका 1, तो 1 को 1 रहने दो, नो चेंज इन स्टैक। Q1 पे पहुंच गए, Q1 पे पहुंचे, सी के जस्ट बाद और सी के जस्ट पहले वाले सिंबल से इनपुट आया 1, स्टैक टॉप भी क्या रहेगा उस केसेस में आपका 1, पॉप करवा देंगे। एक 1 से एक 1 पॉप हो जाएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से पॉप हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट इनपुट आएगा 0, स्टैक टॉप भी आपका 0 बचेगा, पॉप करवा दिया। तो सारे इन 2 जीरो की हेल्प से 2 जीरो बाहर हो जाएंगे। लास्ट में इनपुट खत्म, एप्सिलॉन स्टैक टॉप Z0, Z0 को Z0 रहने दो, Q2 पे पहुंच जाओ जिसको बना दो फाइनल। अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे अपन ने केस मान के चले थे कि अगर आपका इनिशियल स्टार्टिंग अगर जो है वो 0 से हो, अगर इनिशियल स्टार्टिंग अगर आपकी 1 से हो, अगर इस तरीके की स्ट्रिंग रहे आपकी, तो उस केसेस में क्या करेंगे, ये W है, WR है, तो उस केसेस में अपन क्या करेंगे, वो कॉम्बिनेशन भी एक अपन बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इनपुट आया 1, स्टैक टॉप क्या है Z0, इनपुट आया 1, स्टैक टॉप है Z0, 1 को स्टैक में पुश करवा देंगे। फिर से आया 1, स्टैक टॉप भी 1 है, तो 1 को फिर से स्टैक में पुश हो जाएगा। इनपुट आया 0, इनपुट आया 0, स्टैक टॉप क्या है आपका 1, 0 को स्टैक में पुश करवा देंगे। फिर से इनपुट आया 0, स्टैक टॉप भी 0। अब सारे के सारे 6 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 भी पुश हो जाएगा। जैसे इनपुट सी आएगा, इनपुट आएगा सी, स्टैक टॉप रहेगा 0, 0 को 0 रहने देंगे, Q1 पे चले जाएंगे। ठीक है, और Q1 पे जाने के बाद इनपुट आएगा 0, स्टैक टॉप रहेगा 0, पॉप हो जाएगा। फिर इनपुट आएगा 0, स्टैक टॉप रहेगा 0, पॉप हो जाएगा। 2 जीरो की हेल्प से 2 जीरो पॉप हो गए, 2 1 की हेल्प से 2 1 पॉप हो जाएंगे, लूप लगा रखा अपन ने। लास्ट में इनपुट खत्म, स्टैक टॉप Z0, Z0 को Z0 रहने देंगे, फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बने आपके, टोटल 6 कॉम्बिनेशन। 0 0 1 के मैंने इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बताया था कि आपके टोटल इस तरीके के कॉम्बिनेशन रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर सबसे छोटी लैंग्वेज अगर सी आ जाए ओनली, ये जो बना है ये प्लस के लिए बना, ये किसके लिए बना, W बिलोंग्स टू 0 + 1 की पावर प्लस, 1 की पावर प्लस, है ना। ये 0 1 की पावर प्लस के लिए ये ऑटोमेटा बन गया। बट यहाँ पे तो क्या पूछा, स्टार के लिए पूछा अपने से, तो सबसे छोटी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, सी। जैसे इनपुट आएगा सी, स्टैक टॉप तो इनिशियली 0 है, इनपुट आएगा सी, स्टैक टॉप रहेगा Z0, Z0 को Z0 रहने देंगे, Q1 पे पहुंच जाएंगे। ये लगाने से, इतना सा चेंजेस करने से ये स्टार के लिए बन जाएगा, अगर ये हटा देंगे तो ये प्लस के लिए बन जाएगा, बस इतना सा चेंजेस करना। ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन इसके बाद अगर अपन बात करें ट्रांजिशन फंक्शन की, नेक्स्ट स्टेप में मैं बना देता हूँ ट्रांजिशन फंक्शन। डेल के बारे में अपन बात करते हैं, डेल कैसा बनेगा। डेल अपने 6 कॉम्बिनेशन बनाने टोटल, Q0 पे 1 Z0 1 Z0 कर देंगे, Q0 पे 0 1 0, है ना। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनाने, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, Q0 पे 1 आए इनपुट, चाहे डेल Q0 पे 0 आए, तो स्टैक टॉप रहेगा 0, तो क्या करेंगे, Q0 पे जाएंगे, 1 को स्टैक में पुश करवा देंगे। डेल Q0 पे 0 आएगा तब भी स्टैक में पुश करवा देंगे। ये 2 स्टार्टिंग के कॉम्बिनेशन बनाए मैंने ना। अब ये 4 कॉम्बिनेशन और बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, उनको डायरेक्टली लिख देते हैं अपन। अपने को पता है इनिशियल स्टेट पे 0 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। देन सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा आपका 1 0 का कॉम्बिनेशन बनेगा।
डेल Q0 1 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये Q0 पे सारे कॉम्बिनेशन बनने वाले, 0 0 आएंगे तब भी क्या करेंगे, 0 को स्टैक में पुश करवा देंगे। Q0 पे 0 1 है ना, तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 0, तो Q0 पे 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका Q0 पे 1 1 हो जाएगा। ये सारे के सारे 6 कॉम्बिनेशन लिखे मैंने, ये इनिशियल वाले। अब Q0 पे इनपुट आए 0, इनपुट आए C, स्टैक टॉप रहे चाहे 1 चाहे 0 चाहे Z0, तब भी अपन तीनों केसेस में Q1 पे जाएंगे। तो तीनों केसेस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। डेल Q0 पे इनपुट आए C, स्टैक टॉप रहे Z0, तब भी अपने को Q1 पे जाएंगे, 0 को 0 रहने देंगे। डेल Q0 पे इनपुट आए C, स्टैक टॉप रहे 1, तब भी Q1 पे जाएंगे, 1 को 1 रहने देंगे। डेल Q0 पे इनपुट आए C, स्टैक टॉप रहे Z0, तब भी Q1 पे जाएंगे, Z0 को Z0 रहने देंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन बना लिए अपन ने। Q1 पे बात करें, दोनों इनपुट सेम रहेंगे तो पॉप करवाएंगे, Q1 पर ही रहेंगे। तो डेल Q1 पे 0 0 पर भी पॉप करवाएंगे, Q1 पर ही रहेंगे। डेल Q1 पर 1 1 पर भी अपन क्या करवाएंगे, पॉप करवाएंगे। और लास्ट में सारे के सारे इनपुट खत्म, स्टैक टॉप Z0 को Z0 रहने देंगे, Q2 पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से अपना सारा का सारा ट्रांजिशन बनेगा। तो यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा WWR के लिए बना। बस आपको इतना सा ख्याल रखना है कि यहाँ पे स्टार आ जाए, हैश आ जाए, या कुछ भी सिंबल आ जाए बीच में, तो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। हैव ए नाइस डे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी टीचर को मोटिवेशन मिलता है अगर उसका चैनल लोग सब्सक्राइब करते हैं तो